Assalamualaikum everyone and welcome back to Learn with me. I am your CATIA P5 R21 teacher और हम पिछले अपने 3 लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कैट क्या होता है, कि कैट क्या होता है, व्हाई यू यूज़ इट। उसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने दूसरी वीडियो में आपको कैटिया इंटरफेस के बारे में बताया और तीसरे उसमें मैंने ड्राइंग 1 और 2 का लैब नंबर 1 या असाइनमेंट नंबर 1 आप कह लें, या हम अगर किसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी के कोर्स को फॉलो नहीं कर सकते, अगर आप प्रॉपर यूनिवर्सिटी में इनरोल नहीं हैं, तो आप इसको एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द 2D बेसिक ड्राइंग या स्केचिंग की तरफ भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और ये वो स्पेसिफिक पिक्चर है जिसकी हमने डिज़ाइन या जिसको हमने स्केच किया था अपने कैटिया V5 के अंदर पिछले लेक्चर में। उसका भी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप इसको जाके देख सकते हैं। अब ये उसी लैब का पार्ट 2 जो कि अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने लगेंगे और आज इस कैटिया के ट्यूटोरियल में हम ये बनाएंगे भी। So it's a very easy and a very simple drawing, same as this as the previous one जो ये हमने ये वाली बनाई थी। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। जल्दी से अपना अपना कैटिया आप लोग खोल लीजिए, मेरे साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग आसानी से अपना काम जल्दी जल्दी मुका लें। अच्छा, अब सबसे पहले क्या है, सेम हमने वही काम करना है। वी विल गो टू स्टार्ट, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, ऑल राइट। नाउ इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद मेरे पास लैब 2 पार्ट 2 के नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ऑल राइट, सो नाउ हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बेसिकली शिफ्ट दिस navigator here and start doing sketching by applying by using the sketch in option by tapping on or by clicking on this sketch option. After tapping on this sketch option, you have to select one of the axis. So I will go with the XY axis, that is this way, XY plane. So अब ये जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है उसमें मैंने बताया था कि हर पिक्चर या हर स्केच को बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत से तरीके हैं, मैं आज आपको 2 तरीकों से इसे बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, अब सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से एक ये रेक्टेंगल पकड़ें। ठीक है, यहाँ से आप इसको बनाना शुरू करें। लेट से मैं कहता हूँ कि कितना है 4.25 ये है। अच्छा, 5.50 का लेंथ में ये है और हाइट में कितना है 4 है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि ये मेरे पास, इधर मैं इसकी लिख देता हूँ कि इसकी विड्थ मुझे कितनी चाहिए 5.50 और इसकी जो मुझे हाइट चाहिए वो कितनी चाहिए 4.00। इसको ज़रा आप एंटर करें। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है। ये वही मसला है जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारे पास यूनिट्स का फर्क पड़ा होता है। एक्सक्यूज मी। अच्छा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में जो फॉर्म किया अपना स्केचिंग वो के अंदर था, मगर ये वो चीज़ है जो कि सेंटीमीटर्स के अंदर हम कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है, और ये आपको उधर आपके पेपर के अंदर गिवन होगा। ठीक है, आप टूल्स के अंदर जाएंगे, ऑप्शंस के अंदर जाएंगे,
एंड यू कैन सी हेयर लेंथ को मैं इधर सेंटीमीटर में कर देता हूँ एंड नाउ ओके नाउ आई विल डिलीट दिस ऑल एंड अगेन ड्रॉ द होल थिंग. ठीक है. विड्थ मुझे कितनी चाहिए 5.50 and I need the height of 4.40. हाइट थोड़ी सी गलत होगी तो इसको मैं यहाँ पे 4.0 कर देता हूँ. ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया. अच्छा, अब उसके बाद मैं आज आपको एक नए कमांड से इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ. वो है ये ब्रेक का ऑप्शन. ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपके पास ये वाला आपके पास सिंबल बना आ रहा होगा. ठीक है. अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये ट्रिम के नाम से आपको ऑप्शन आ रहा होगा एक कर्व वाले, उसमें आपने इसमें से ब्रेक सेलेक्ट करना है. ठीक है. ब्रेक सेलेक्ट करने के बाद आपने लाइन बस सिंपली सेलेक्ट कर लेनी है. ठीक है. लाइन आपको कितनी दूर पे चाहिए? ऊपर से 4.25 और नीचे से कहाँ तक? नीचे से 2 तक. आपने अपने एस्टिमेट के मुताबिक ये जो है, ये वाली जो लाइन है, इसको आपने इसके ऊपर ड्रॉ करना है. कितना तक? नीचे से ऊपर कितना? 2 तक. ओके. और दूसरी तरफ से आपने इसको कितना करना है? 4.25. 4.25. ऑलराइट. ये मैंने इसको 4.25 तक कर दिया. जस्ट सिंपल. अब आपने क्या करना है, ये मेन लाइन पकड़नी है, इस पॉइंट के ऊपर रखी, पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर आपने इसको जोड़ दिया. उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर इस ब्रेक को भी छोड़ दें, आप इस क्विक ट्रिम के ऊपर आ जाएं. आपने क्या करना है, ये लाइन के ऊपर आपने क्विक ट्रिम किया, अगेन उसको आपने सिलेक्ट किया और इस लाइन के ऊपर किया. आपका आउटर स्ट्रक्चर बन गया. अब आपने सर्कल का सेंटर देखना है. सर्कल का सेंटर आपके पास नीचे से 2.50 और इस तरफ से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ 1 है. तो आपने क्या करना है, यहाँ से अगेन आपने वही काम करना है, इधर से 1 सेंटीमीटर और नीचे से 2.5 सेंटीमीटर. अब आपके पास आपने जो एक सर्कल बनाना है वो कितने डायमीटर का है? 1 सेंटीमीटर के डाया का है. आपने यहाँ से सेंटर पॉइंट के ऊपर से सर्कल स्टार्ट किया और इसका रेडियस आपने कितना लिख दिया? 0.5. ओके. दूसरी तरफ आपके पास क्या है? सेम 1 डाया और 2 डाया का है. वो कितना है? राइट साइड से, राइट साइड से यू कैन सी कि राइट साइड से अगर हम देखें ये 2.50 और लेफ्ट साइड से अगर देखें तो ये लेफ्ट साइड से 3 सेंटीमीटर दूर है और हाइट में बॉटम टू टॉप 1.50 सेंटीमीटर दूर है. हम यहाँ से क्या करेंगे, ये पकड़िए आपने, इसको आप 3 का कर दें. उसके बाद आपने यहाँ से ये डॉटेड लाइन अगेन सेलेक्ट करनी है और उसको 1.50 यहाँ से आपने ऊपर ले जाना है. 1.50. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अगेन सर्कल सेलेक्ट करना है. एक सर्कल आपके पास कितने का है? 2 डाया का, यानी 1. और उसी के अंदर आपने एक और सर्कल ड्रॉ करना है जो कि कितने का होगा?
इसके ऊपर मैं रेडियस लिख देता हूँ 0.5 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास इस तरह से पूरी की पूरी पिक्चर या स्केच 2D ड्रॉ हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हमने क्या नई चीज़ सीखी। एक तो हमने नए किस्म की ड्राइंग को या नए किस्म के स्केच को बनाना सीखा, और दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, ये जो हमारे पास एक नया ऑप्शन है जिसे हम क्विक ट्रिम का नाम देते हैं, ये इसका यूजेज हमने सीखा। पिछले लेक्चर में हमने लाइन, एक्सेस लाइन, उसके बाद सर्कल, ट्रायंगल और इस प्रोफाइल टूल का यूज़ सीखा था। अच्छा, उसके बाद दूसरे किस्म का जो यूज़ है, यानी मैं आपको दूसरी अप्रोच बता देता हूँ कि आप क्या करते हैं कि सिंपली लाइन से आप इस होल पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो वो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो से पहले पहले मैं आप लोगों के लिए मेरे चैनल के पोस्ट के ऊपर मैं हर पिछली वीडियो का जो असाइनमेंट, ये पिक्चर होती है हर वीडियो के अपलोड से पहले, वो डाल देता होता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 घंटे पहले। तो उसको भी चेक करते रहा करें, और उसके अलावा उसके साथ साथ इस वीडियो के बाद से हर वीडियो से पहले क्विज भी आया करेगा। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए मैं कुछ माउस के ऊपर शॉर्टकट्स हैं कैटिया सॉफ्टवेयर के यूज़ करने में जो आसानी देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर, वो शॉर्टकट्स भी मैं आपको इसमें पोस्ट के ज़रिए ही बताया करूँगा, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड एंड डू फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड अपने दोस्तों को ये बताना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बढ़ती दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है वो एक किस्म का हुनर, स्किल है, ठीक है? सो इसको सीखिए, इसको पढ़िए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। थैंक यू।